बेटा रेक्टिफिकेशन का रिवीजन करेंगे। रेक्टिफिकेशन 3 में से कोई एक स्टेज पे किया जाता है। वो स्टेजेस क्या क्या बताया गया था बेटा? बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट। दूसरा बताया गया था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वगैरह लिखे तो आफ्टर फाइनल अकाउंट ही समझना। स्टेज 3। एसी सारा ऑन है क्या? ऑन है क्या? एसी ऑन है क्या? ऑन करिए, इतना गर्मी में ऑफ किया, ऑन करो। किसका खराब है क्या? क्या बोल रहे हैं? तो साइड हो जाओ, गिरने दो पानी, रोने दो उसे। आओ बेटा, स्टेज 3 पता कैसे चलेगा? या तो बोल देगा आफ्टर फाइनल अकाउंट या बोल देगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। स्टेज 2 और 3 पे वन साइडेड एरर आता है ना, वन साइडेड एरर। जब उसे ठीक करेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। और स्टेज 3 में बेटा एक बहुत बड़ा मंत्र दिया गया था। स्टेज 3 में कोई इनकम एक्सपेंसेस आ जाएगा तो इनकम एक्सपेंसेस की जगह क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल में। वन मैन बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स में, कंपनी है तो ऐसे ही बैलेंस रुक जाएगा। तो लास्ट आइटम क्या सिखाए थे? ट्रांजैक्शन क्या था लास्ट आइटम? पेड टू राम 100 करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट राम अकाउंट क्रेडिटेड बाय 10। हो गया था क्या? तो ये सब वन अकाउंट पे गड़बड़ था, वन अकाउंट पे। और बताए थे कोई डे बुक में अगर मिस्टेक करते आप डे बुक में तो डेबिट भी रॉन्ग हो जाता है और क्रेडिट भी रॉन्ग। ओके, रिसीव फ्रॉम हरी ₹100। और एक बताए थे दिमाग कहाँ नहीं लगाना? रॉन्ग एंट्री पे आप दिमाग लगाओगे तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आपको रॉन्ग एंट्री करना नहीं आता है। रॉन्ग एंट्री जैसे बोलेगा उतने ही तक रखना, उधर लॉजिक लगाओगे तो गलती हो जाएगा। रिसीव फ्रॉम 100, रिसीव फ्रॉम हरी 100 करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, Hari's account debited, Hari's account debited by ₹10। बेटा रिसीव फ्रॉम हरी 100, हरी से पैसा मिला 100। इसका करेक्ट एंट्री सिखाए थे क्या? तो क्या एंट्री होता है बेटा? कैश टू हरी। कितना? करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री पे क्या किया बेटा? रॉन्ग एंट्री पे क्या किया? करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में तो सही लिखा, तो कैश में कितना लिख दूं बेटा? 100। और डेबिटेड हरी अकाउंट को क्या किया बेटा? डेबिट किया। हरी अकाउंट को डेबिट किया, हरी को डेबिट कर दिया। कितना रुपया से डेबिट कर दिया? 10। ये रॉन्ग एंट्री है। तो देखो तो बेटा कितना अकाउंट में गड़बड़ है, कैश और हरी। कैश में गड़बड़ है ना, कैश सही है? सोच समझ के बोलो, कैश सही है। और हरी को तो क्रेडिट करना था 100 रुपया, हरी को क्रेडिट करना था 100 रुपीज़, हरी को क्रेडिट करना था 100 रुपीज़। आपने हरी को क्या कर दिया बेटा? डेबिट। ओनली हरी अकाउंट पे मिस्टेक है, ओनली हरी के अकाउंट पे मिस्टेक है। तो हरी को क्रेडिट करना था, क्रेडिट स्टेज 1 2 3। हरी को क्रेडिट करना था 100 बट डेबिट लिख दिया 10। तो क्या करूं बेटा? क्या करूं? कैसे ठीक करूं? हरी को क्रेडिट 100 रुपया करेंगे तो जीरो हो जाए, और मतलब वो 10 रुपया और भी तो है,
कितना डेबिट कितना क्रेडिट करना पड़ेगा? उधर से आवाज ना आई, कितना? 110। इधर से आवाज नहीं आया, 110। डन। और डेबिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस। स्टेज 2 और स्टेज 3 में सेम एंट्री, ओनली इनकम एक्सपेंसेस आ जाएगा तो पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। और स्टेज 1 पे वन साइडेड पे एंट्री नहीं होता है, ऐसे लिख के रख लेंगे कि हरी अकाउंट क्रेडिटेड कितना? 110। हरी अकाउंट क्रेडिटेड बाय 110। डन। बेटा रॉन्ग एंट्री देखिए ना, रॉन्ग एंट्री क्या किया इन्होंने? करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में तो पूरा लिख दिया कैश अकाउंट, बट राम अकाउंट हरी अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट, तो हरी डेबिट। डन। छाप लो। वो पार्टिकुलर्स के अंदर क्वेश्चन लिख लेना और करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री पार्टिकुलर्स के अंदर ही लिखना। और स्टेज 1 2 3 7 नंबर हो गया बेटा। सबको पढ़ना है घर पे अच्छी तरह से, एकदम धीरे धीरे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बुक पढ़ना शुरू करेंगे, आप सोल्व करना। आज बहुत आगे ले जाएंगे आपको, बोथ साइडेड भी सिखा देंगे। मतलब ऑलमोस्ट आज ही नियरेस्ट टू कंप्लीशन आ जाएगा रेक्टिफिकेशन बाय कंसेप्ट। तो इसलिए आपको सारे ट्रांजेक्शन्स घर पे एकदम छोटा बच्चा की तरह लिख लिख के पढ़ना है फिर से। ये हो गया सीएमए बच्चा लोग हो गया। अब देखिए, लिखना मत, मेरे साथ साथ। पेड फॉर रिपेयर ₹100, डेबिटेड टू रिपेयर 10। पेड फॉर रिपेयर के लिए कितना रुपया पे किया? 100। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए बेटा? सबको पता है, रिपेयर टू कैश। रिपेयर डेबिट 100, कैश क्रेडिट 100। डन। रॉन्ग एंट्री डेबिटेड टू रिपेयर, किसको डेबिट किया? रिपेयर को। अच्छा ही किया, रिपेयर को डेबिट किया, लेकिन कितना रुपया डेबिट किया? 10। ओनली रिपेयर में गलती है। किस में गलती है? रिपेयर में। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो? अपने आप से सोच लेते कैश में भी गलती है। आप सोचते हो कि गलती का कोई माई बाबूजी होता है। मैं आपको रेक्टिफिकेशन से ज़्यादा सिखा रहा हूँ, रॉन्ग एंट्री पे दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा टू कैश 10 लिख देगा। यहाँ पे किधर गलती है? रिपेयर पे। जिस अकाउंट में गलती बोलेगा तो वही गलती होगा।
बाकी सब जगह सही होगा। कोई अकाउंट पे मिस्टेक बोलेगा तो ओनली अकाउंट पे मिस्टेक है, रिपेयर पे मिस्टेक है। किस पे? कैश पे मिस्टेक बोला है ना नहीं बोला है? नहीं बोला। आप इसको ऐसे लिख लोगे तो गलत हो जाएगा। कैश कुछ नहीं बोला तो कैश सही है। डेबिटेड ₹10 टू रिपेयर, रिपेयर को डेबिट किया 10, किसको डेबिट किया? रिपेयर को, तो लिख दिया रिपेयर डेबिट। कैश को क्या किया बताया ना नहीं बताया? बस यही चीज से बचो। 1.5 से पौने 2 घंटा आप यही सुनोगे कि गलती का कोई माई बाबूजी ने, अभी इनका माई बाबूजी बना देते आप। पक्का टू कैश लिखोगे, लिखो बेटा जितना लिखना है लिखो, मैं सुधारते रहूंगा। 40 क्वेश्चन में सुधारूंगा, कभी ना कभी तो सुधरेंगे आप। टू कैश 10 नहीं, टू कैश 100। मैं आपको जर्नल एंट्री क्या सिखाऊं? आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो ही सीए का कोर्स कर रहे हैं। बस आप लोग को गलती करना नहीं आता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, गलती करना सिखा रहा हूं मैं। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कुछ नहीं बोला तो जवाना क्या समझ लेगा? सही है। लेकिन जवाना जब अकेले बैठेगा घर पे ना, जवाना बस डैश हो जाएगा, बोलेगा रिपेयर डेबिट 10 तो कैश भी क्रेडिट 10, सोच लेगा कि गलती का माई बाबूजी होता है। बस एक ही बात रिपीट करूंगा, आज ही करीबन 30-40 बार सुन लेंगे। जब भी रॉन्ग एंट्री आप लिखो, एक बार सोचना कि रमेश गुप्ता बहुत मेहनत किया आप लोगों को ये बताने पे कि रॉन्ग एंट्री पे जो बच्चा दिमाग लगाएगा उसका रेक्टिफिकेशन ही रॉन्ग हो जाएगा। डोंट यूज योर ब्रेन, सोचना कि कुछ नहीं बताया तो ऑल इज वेल, सो कैश इज वेल, करेक्ट। आओ देखो तो बेटा, कैश कैश सही है क्या? बोलो बेटा। तो एक अकाउंट में गड़बड़ है ना? है ना? बोलो बोलो। ओनली रिपेयर अकाउंट पे गड़बड़ है। रिपेयर 100 होना चाहिए था, रिपेयर 100 होना चाहिए था, हमने कितना लिखा? 10। तो स्टेज 2 में क्या लिखेंगे? रिपेयर टू सस्पेंस, कितना? 90। स्टेज 3 पे कोई भी इनकम एक्सपेंसेस के जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखते हैं। इनकम एक्सपेंसेस के जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखते हैं, पीएल एडजस्टमेंट। तो क्या लिखेंगे बेटा? पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। और स्टेज 1 पे एंट्री नहीं होता है, स्टेज 1 पे क्या लिखेंगे? रिपेयर अकाउंट डेबिटेड बाई 90, रिपेयर अकाउंट डेबिटेड बाई 90। समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए। और निहाल मजे में हो? और ऋषभ आज धीरे धीरे हो? उसे झूम रहे थे? ऋषभ झूम रहा था कि नहीं झूम रहा था? कहाँ झूम रहा था ऋषभ? और पीछे पीछे पानी का बोतल यही फेंक रहा था क्या? नहीं यही फेंका होगा। ओ भाई बता रहा, कौन फेंक रहा था? ऋषभ फेंक रहा था। नहीं स्टेज के सामने नहीं, पीछे पे, पीछे। तब तो नहीं, तब तो भाई फेंक रहा होगा। क्या शौक है यार, इतना अच्छा प्रोग्राम है, वो जंगली लोग की तरह पानी का बोतल फेंकता है। पता है ना, अनपढ़ गवार लोग जाते हैं ना तो दारू रू पी के पानी का बोतल इधर से उधर। सीए का स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है, उसमें पानी पीकर पानी का बोतल फेंकता है। ये स्टेटस ही नहीं। कौन फेंक रहा था भाइयों? अब मैं नहीं चिल्लाता तो फेंकते रहता ना वो। एक बार फेंका छोड़ा, 2 बार फेंका छोड़ा, कंट्रोल ही। हमको पता, आप नहीं बोलेंगे ना, पानी फेंकेगा, बोतल फेंकेगा, पता नहीं और क्या क्या फेंकेगा। कौन था पीछे? तुम लोग था क्या? अभिषेक पीछे था। अभिषेक कौन फेंक रहा था? अभिषेक फेंक रहा था क्या?
अभिषेक ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन फेंक रहा था? हाँ, कौन था? बैच 2 का था। कोई नाम तो नहीं बताएगा, लेकिन वैसा करना चाहिए क्या? इतना अच्छा डिसेंट प्रोग्राम में ऐसा करना चाहिए क्या? श्वेता फेंक रही थी क्या? यस, ओ बैच 1 का आगे था, यानी तुमने बोल रहे बैच 2। बेटा समझ में आ रहा है क्या? मैं अब बोथ साइडेड पे चलूं। कितना हो गया एग्जाम्पल? 8 हो गया। अंडरकास्ट ओवरकास्ट सिखा दिया था क्या? देखो तो, सेल्स बुक, परचेज बुक सिखा दिया था क्या? बोलो बेटा। परचेज बुक नहीं सिखाया था, सेल्स डे बुक सिखाए थे। आओ बेटा, 2 और एंट्री। परचेज डे बुक, अंडरकास्ट 10, परचेज डे बुक अंडरकास्ट बाय ₹10, परचेज डे बुक अंडरकास्ट बाय ₹10, परचेज डे बुक अंडरकास्ट बाय ₹10। यानी जो परचेज का जो टोटलिंग होता है ना, टोटलिंग कम दिखाया, कम, तो परचेज कम दिखाया, तो परचेज को क्या करेंगे? बढ़ाना है। तो स्टेज 2 में क्या लिखना चाहिए बेटा? परचेज तो डेबिट होता है ना, तो क्या लिखना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना? 10। स्टेज 2 और स्टेज 3 एक ही होता है। परचेज की जगह क्या आ जाएगा बेटा? पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। कितना? 10। स्टेज 1 पे नो एंट्री, तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कितना? 10। ये अंडरकास्ट है। ओवरकास्ट हो जाए तो क्या करेंगे? ओवरकास्ट, 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 ओवरकास्ट बाई 10। ओवरकास्ट बाई 10 मतलब परचेज, ओनली परचेज अकाउंट में गड़बड़ है। किसमें गड़बड़ है? वो टोटलिंग करते समय कम या ज़्यादा हो गया, एक अकाउंट पे गड़बड़ है। डे बुक में लिखेंगे गड़बड़ तो 2 अकाउंट में गड़बड़ हो जाएगा। सिखाए थे ना बेटा? डे बुक का टोटलिंग मिस्टेक करेंगे, टोटलिंग परचेज अकाउंट पे जाता है, ओनली परचेज अकाउंट पे गड़बड़ है। ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा दिखा दिया, परचेज कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे? टू परचेज, डेबिट क्या होगा? सस्पेंस, सस्पेंस टू परचेज। स्टेज 2 स्टेज 3 एक ही होता है। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। और स्टेज 1 पे कोई एंट्री नहीं बनता है वन साइडेड के लिए, तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट क्रेडिटेड बाई 10। छाप लो।
डन हो गया। अब हेडिंग देना एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट, एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट। सारे एग्जाम्पल्स को आज पढ़ना आप लोग घर पे जाकर, सारे एग्जाम्पल पढ़ना अच्छा बच्चा के तरह। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और मेजॉरिटी क्वेश्चंस आप खुद कर पाओगे, क्लास में सोल्व करेंगे हम लोग। सारे बच्चे एग्जाम्पल रीड करना, रेक्टिफिकेशन बहुत आसान चैप्टर है, प्रोवाइडेड आप घर पे प्रैक्टिस करो अच्छा से जो सिखा रहे हैं। हेडिंग दे दिया एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट। मोर देन वन अकाउंट रहता है ना, एक अकाउंट से ज़्यादा में गलती है, उसका रेक्टिफिकेशन तीनों स्टेज पे एक ही टाइप से होता है। स्टेज 1 पे भी वही, स्टेज 2 पे भी वही, स्टेज 3 पे भी वही, बट इनकम एक्सपेंसेस के जगह क्या आ जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो देखना बेटा एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट मैं शुरू कर रहा हूँ, अच्छी तरह से देखना, बहुत ध्यान लगा के देखना। पेड टू राम 100, एकदम बच्चा वाला एग्जाम्पल। डेबिटेड टू हरी, पेड टू राम, किसको पे किया, राम को, बट राम में लिखा नहीं, कहाँ लिख दिया, हरी में। तो यहाँ पे दो अकाउंट में गड़बड़, गड़बड़ नंबर 1 राम में लिखा नहीं, गड़बड़ नंबर 1 में लिखा नहीं। प्ले ग्रुप के तरह बात करेंगे आप लोग और एक क्लास, फिर उसके बाद सीए बन जाना, सीए में बन जाना। गलती नंबर 1 राम में, राम को डेबिट नहीं किया। गलती नंबर 1, गलती नंबर 2 हरि को डेबिट किया। तो कितने गलती किया ठाकुर, 2। एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट। इसका तीनों स्टेज में एक ही एंट्री होता है, पहले करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। एग्जाम में ये लिखना होता है। एग्जामिनेशन हॉल में कौन सा एंट्री चाहिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री। और करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री अभी आपको छोटा बच्चा समझ के ट्रिंग टिंग टिंग समझा रहा हूँ, एक वर्किंग नोट टाइप का है। बड़े हो जाओगे 30-40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग रेक्टिफिकेशन का, तो आप लोग को तो एकदम देख कर याद हो जाएगा। लेकिन अभी कैसे हो, ट्रिंग टिंग टिंग। 40 क्वेश्चन जब तक मैं नहीं समझाऊँ टिंग टिंग रहोगे। 40 एग्जाम्पल और एक दिन मेहनत करना है मेरे को। इस बार 10 नंबर का रेक्टिफिकेशन आना चाहिए। पहला बार ऐसा हुआ, लास्ट एग्जाम पे नहीं आया था। तो करेक्ट एंट्री तो सबको पता है, राम को पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा, राम टू कैश 100। करेक्ट एंट्री तो टन से लिख देना, रॉन्ग एंट्री पे दिमाग नहीं लगाना। डेबिटेड टू हरी, किसको डेबिट किया, हरी डेबिट टू, कुछ नहीं बोला तो सब राइट है, कैश डन। सर इसको एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट कैसे बोलेंगे, गलती नंबर 1 राम को डेबिट नहीं करना, गलती नंबर 2 हरी को डेबिट करना। तो 2 गलती है, इसी को बोलते हैं एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट। अब बेटा पहले सही करो, यहाँ पे ऐसा एंट्री लिखोगे, ये दोनों को मिलाकर ये एंट्री आ जाना चाहिए। करेक्ट एंट्री आपका खाता बही में आना चाहिए। क्या आपने करेक्ट एंट्री किया ना रॉन्ग एंट्री किया है, रॉन्ग एंट्री। और एक ऐसा एंट्री लगाएंगे, रॉन्ग एंट्री और ये एंट्री मिलाकर, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री मिला के ये आ जाना चाहिए। डन डन बेटा। एक तो गलती किया और एक जुगाड़ बैठाओ, गलती और जुगाड़ मिलाकर राम टू कैश आ जाना चाहिए। तो देखो बेटा राम क्या चाहिए, बेटा राम क्या चाहिए आप लोगों को, राम क्या चाहिए, कहाँ खो गया,
कहाँ खो गया भाई लोग? इधर 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 ही ना, ये ना, मिल गया मिल गया। राम क्या चाहिए बेटा हम लोगों को? डेविड। क्या उन्होंने लिखा है राम? तो आसमान से थोड़े ना टपकेगा, लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? राम अकाउंट डेबिट कितना? 100। आगे राम आपके आंसर पे बोलो। क्रेडिट क्या चाहिए? कैश। उन्होंने तो लिख ही दिया है ना कैश, तो ठीक है, आपको जो चाहिए था हो गया। अब गलत क्या किया उन्होंने? गलत क्या किया उन्होंने? हरि को डेबिट किया। तो हम लोग क्या करेंगे? हरि को क्रेडिट। तो आंसर क्या होगा? राम अकाउंट डेबिट टू हरि। राम अकाउंट डेबिट टू हरि लिखेंगे तो राम अकाउंट डेबिट टू हरि लिखेंगे तो ये हरि कट जाएगा, ये हरि कट जाएगा। उन्होंने अकाउंटेंट ने हरि टू कैश लिखा था, कैश तो सही है। हम राम टू हरि लिखेंगे तो उनका हरि डेबिट, हमारा हरि क्रेडिट कट जाएगा और क्या बच जाएगा? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। डन। फिर से सुनेंगे, फिर से समझेंगे, फिर से सुनेंगे, फिर से समझेंगे। उन्होंने रॉन्ग एंट्री लिखा है, आप भी एक जुगाड़ एंट्री लगाओगे और ये दोनों एंट्री मिलाकर कटपीट करके ये एंट्री आना चाहिए। तो आपको करेक्टली राम डेबिट चाहिए। क्या गलती करने वाले ने राम लिखा है? नहीं लिखा है। तो आप राम नहीं लिखोगे तो खिड़की से थोड़े ना आएगा, तो राम तो लिखना पड़ेगा। बोलो बेटा। राम अकाउंट डेबिट। डन। फिर हमें करेक्ट के जगह पे कैश क्रेडिट चाहिए। गलती करने वाले तो कैश क्रेडिट लिखा ही है, लिखा है ना? अरे गलती करने वाले तो कैश तो ठीक ही किया है ना? तो और क्या गलती किया उन्होंने? हरि नहीं चाहिए, राम चाहिए, हरि नहीं चाहिए। तो हरि को डेबिट किया तो हम लोग क्या करेंगे? टू हरि। अब सर कैसे आ गया आपका एंट्री? अब हरि डेबिट हरि क्रेडिट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? राम टू कैश। सर एग्जाम में हम लोग क्या लिखेंगे? एग्जाम में आप लोग रेक्टिफाइड एंट्री लिखोगे, राम टू हरि, राम टू हरि। स्टेज 1 पे भी यही एंट्री, स्टेज 2 पे भी यही एंट्री, स्टेज 3 पे भी यही एंट्री। बोथ साइडेड एरर पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 सब जगह एक ही एंट्री। सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस आएगा स्टेज 3 में पीएल एडजस्टमेंट। और समझाओ, शर्माना नहीं, कोई नहीं शर्माना। और समझाओ इसको बेटा। 2 दिन समझाना है मेरे को और 1 दिन समझाना है। इसको समझाओ और पक्का। बीच में ऐसे मत बोल देना, समझ भी नहीं आया, हाँ हाँ हो गया। बेटा होमवर्क चेक करेंगे खड़ा के तो तुम्हारा ही तो नंबर आएगा, उलाला तो आप ही होंगे जब नहीं सकेंगे तो। भाई अच्छा है, बोलो बेटा। आई सो सॉरी, कम ईयर ना हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, बहुत दुख लग रहा है। लगा तो था उस दिन भी, बट तुम्हारे सामने और 200-300 लोग दिख रहे थे। वो डर था बेटा। ओए ओए मारी यहाँ देखना, अरे ओए सिमरन इधर देखना, नहीं तो बॉलीवुड का हीरो आ जाएगा, इसमें सिमरन हीरोइन होती है। अरे सुनो ना, सुन लो ना, और एक बार समझाओ। कैसे डैश हो यार, टीचर बोलता और समझाओ, बोलता है नहीं, उल्टा जमाना गया। छाप 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 छाप
साहब, और 1 घंटा कम से कम मेरे को चिल्लाना है। बस रिवीजन पे आपको मेरा चिल्लाहट याद आया, सुनाई पड़े कि सर ऐसे बोल लेते वैसे बोल लेते, फिर हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसे पेंसिल से एक बार काट देना, हरी हरी कट जाएगा, राम टू कैश बच जाएगा। एग्जाम में नहीं काटना, अपने को समझाने के लिए। आंसर क्या लिखेंगे एग्जाम में बेटा? राम टू हरी। छोड़े इसको। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम मोहन 100, क्रेडिटेड टू सोहन। आप ओवरटेक नहीं करना बेटा। रिसीव फ्रॉम मोहन 100, क्रेडिटेड टू सोहन। करेक्ट एंट्री क्या होगा बेटा? आप मेरे को हेल्प कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट कितना? 100। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 100, क्रेडिटेड टू सोहन। सोहन किसको क्रेडिट किया? थर्ड बेंच पर ध्यान दो बेटा, सिमरन के बाजू वाले बेटे। क्रेडिटेड टू सोहन, सोहन को क्रेडिट किया। टू डेबिट तो कुछ नहीं बोला, जब कुछ नहीं बोलेगा सब कुछ सही है। अब हम लोग को कैश तो सही लिखा है, हमें मोहन चाहिए था ना क्रेडिट में, और उन्होंने क्या लिख दिया? सोहन क्रेडिट पे। मोहन चाहिए था क्रेडिट पे, लिखा नहीं तो लिख दिया मोहन। उन्होंने सोहन को क्रेडिट किया। किसको क्रेडिट किया? सोहन को क्रेडिट। सोहन तो नहीं चाहिए क्रेडिट, तो क्या करेंगे? डेबिट। क्या लिखेंगे बेटा? सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन। स्टेज 1 पे भी यही, स्टेज 2 पे भी यही, स्टेज 3 पे भी यही। अंजलि दीदी राम रचो ना, ऐसे ही मेंटली कहीं और फिजिकली यहाँ बैठी हो। हाँ, या जो मेरे को लगा। स्टेज 1 2 3 तीनों पे यही एंट्री। डन। स्टेज 3 पे चेंज तब होगा जब इनकम एक्सपेंसेस आएगा। हमें चाहिए कैश टू मोहन, बट गलती करने वाले ने कैश टू सोहन लिखा, हमने सोहन टू मोहन लिखा, तो सोहन सोहन कट जाएगा। दिखता है बेटा सबको अच्छा से? सोहन सामने लोग को दिखेगा, पीछे वाले जो मतलब फिजिकली है इधर, मेंटली कहीं और है, या किसी को भूख लगा होगा, किसी को नींद लगा होगा, वो बता रहे। बेटा दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये दोनों मिलाकर क्या दिख रहा है? पीछे बैठे बच्चे, कैश टू मोहन दिख रहा है तो लिख लो। इसके बाद हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद कंसाइनमेंट, इसके बाद बुक 1 खत्म। बुक 2 में टाइम नहीं लगता है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है बुक 2 में। कंपनी थोड़ा बहुत जानते हैं, पार्टनरशिप थोड़ा बहुत जानते हैं, फाइनल अकाउंट भी, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट थोड़ा थोड़ा जानते ही है, एनपीओ भी जानते ही है थोड़ा थोड़ा।
डन। ये हो गया। पेड सैलरी, पेड सैलरी टू राहुल। आप लोग नहीं लिखना बेटा आज। डेबिटेड टू राहुल। सैलरी पेड का एंट्री बताना बेटा आप लोग, सैलरी पेड का करेक्ट एंट्री बताना। सैलरी टू कितना बेटा, ये करेक्ट एंट्री है। सैलरी टू पे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री है ना? बोलो बोलो। रॉन्ग एंट्री क्या किया? डेबिटेड टू राहुल, राहुल टू कैश। बेटा हमें डेबिट में क्या चाहिए? उन्होंने डेबिट में क्या लिख दिया? राहुल। तो दो गलती हो गया, एक राहुल, एक सैलरी में नहीं लिखा और दूसरा राहुल, और कैश तो सही है। तो बेटा क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमें सैलरी चाहिए डेबिट में, उन्होंने लिखा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? बोलो बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? टू। डन। कितना बेटा? बेटा स्टेज 1 पे भी यही, स्टेज 2 पे भी यही, बट स्टेज 3 पे, स्टेज 3 पे कोई भी इनकम एक्सपेंसेस की जगह क्या लिखते हैं? पीएल एडजस्टमेंट। स्टेज 1 बोलेगा तो भी सैलरी टू राहुल, स्टेज 2 बोलेगा तो भी सैलरी टू राहुल, और स्टेज 3 बोलेगा तो क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट टू राहुल, पीएल एडजस्टमेंट टू राहुल, पीएल एडजस्टमेंट टू राहुल, पीएल एडजस्टमेंट टू राहुल। सबको समझ में आ गया? छाप लीजिए। एक बार और समझाओ क्या? यस यस यस। अंजलि रानी, और एक बार। पक्का? झूठ नहीं बोलना। आपके पहले वाली गुड़िया इधर उधर जो बात करती है, बोलो बेटी। ठीक है। और दूर बैठे भाई बंधु, स्टेज 1 2 पे सैलरी टू राहुल ही रहेगा, स्टेज 3 पे पीएल एडजस्टमेंट टू राहुल, डन। रेंट पेड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होता है बेटा? सभी बोलेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? बोलो बेटा। 1000। गलती करने वाले ने क्या लिख दिया? किसको डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड।
अब हमें रेंट चाहिए डेबिट पे, रेंट। उन्होंने डेबिट पे क्या लिख दिया? लैंडलॉर्ड। कैश तो सही है, तो किसे बुलाना है? रेंट को डेबिट, किसे भगाना है? लैंडलॉर्ड को क्रेडिट। स्टेज 1 पे भी यही एंट्री, बोलो बेटा। स्टेज 2 पे भी यही एंट्री, और स्टेज 3 पे क्या करेंगे? रेंट के जगह पीएल एडजस्टमेंट टू लैंडलॉर्ड। समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए। बाबू हुआ सबका? ये डन? कितना नंबर हो गया? 5 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखेंगे। रिपेयर ऑफ फर्नीचर 100 डेबिटेड टू फर्नीचर 100। रिपेयर ऑफ फर्नीचर 100 डेबिटेड टू फर्नीचर 100। बोलिए करेक्ट एंट्री। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री तो टन से बोलना, बहुत आसान है। रॉन्ग एंट्री कदम फूक फूक के चलना। रॉन्ग एंट्री डेबिटेड टू फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला तो कैश सही है। बेटा कैश तो सही है, हमें डेबिट में कौन चाहिए था? रिपेयर। ये तो डाला ही नहीं, और उन्होंने क्या डाल दिया? फर्नीचर। तो आंसर रेक्टिफाइड एंट्री क्या होना चाहिए? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना रुपया? 100। स्टेज 1 पे भी यही, स्टेज 2 पे भी यही, स्टेज 3 पे पीएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। अब आप लोग फ्लो में आ रहे हैं धीरे धीरे। आप थोड़ा बोलना, सिर्फ दीपक का ही आवाज गूंजता है क्लास में और आरजी का, बाकी सब तो दर्शक ही आए लगता है। छाप लो, छाप लो। खा पी के आया करो मेरी तरह, दीपक की तरह। आप लोग कुछ खाते पीते नहीं, वैसे आ जाते, आवाज ही नहीं निकलता है। और पता नहीं क्लास में घुसने से पहले अपना आवाज किसी को मोबाइल पे दे के आ जाते हो। थक गए आप, सर से बात नहीं करेंगे। गंदी बात। सिर्फ दीपक और हम लोग अच्छे हैं, किसी से बात नहीं करते, हम लोग क्लास में बात करना है। बाकी लगता है कि आप लोग घर परिवार दोस्त यार के साथ बात करके आते हो। सर वी आर टायर्ड, एनर्जी नहीं है बात करने के लिए। क्या दीपक, हम लोग ही एक डैश है, पूरा एनर्जी बचा के रखते हैं क्लास के लिए।
सब बोलेंगे ना तो मैं फास्ट होऊंगा, अदरवाइज मेरा तो कोटा है ना 30-40 ट्रांजेक्शन समझाने का। और किसके तरह? बच्चा के तरह, ट्रिंग टिंग टिंग। आप लोग बोलोगे तो मैं थोड़ा फास्ट होऊंगा। ऐसे समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग के लिए, बट बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्लो जाकर भी मतलब नहीं, इसलिए बोलना, शर्माना नहीं। आगे बढ़ो। यस। फर्नीचर परचेज्ड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 1000। बोलिए भाई बोलिए, फर्नीचर खरीदने का एंट्री बोलिए। फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर टू कैश। रॉन्ग एंट्री पे दिमाग नहीं लगाना, रॉन्ग एंट्री पे दिमाग नहीं लगाना। किसको डेबिट किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा कैश कैश तो सही है, हमें क्या चाहिए? डेबिट। उन्होंने क्या लिख दिया? परचेज डेबिट। किसे बुलाओ? आ गया। किसे भगाओ? भाग गया। आंसर क्या होगा? फर्नीचर टू परचेज। स्टेज 1 पे यही है, स्टेज 2 पे यही है, स्टेज 3 पे भी ओके नहीं है, नहीं है। स्टेज 3 पे तो क्या है? फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट। रेक्टिफिकेशन बहुत आसान है, आप सिर्फ रॉन्ग एंट्री पे ध्यान दीजिए, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी लिखेंगे। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी लिखेंगे। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। Wages for installation of machinery debited to wages account. Debited to wages account ₹1000। बेटा डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको सिखाया गया था, कोई एसेट को यूज करने तक जितना भी खर्चा लगा एसेट अकाउंट पे डालने का। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का करेक्ट एंट्री क्या होगा बेटा? मशीनरी टू कैश। कितना रुपया? 1000। दिस इज करेक्ट एंट्री। यस, क्या मिस हो गया सीएमए बेटी? वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होगा बेटा? करेक्ट एंट्री मशीनरी टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? वेजेस टू कैश। रेक्टिफाइड एंट्री चाहिए। कैश तो राइट ही है, हमें क्या चाहिए? उन्होंने क्या गलती कर दिया? वेजेस। किससे बुलाओ? आ गया।
किसे भगाओ भाग गया। क्रेडिट। स्टेज 1 पे भी यही, स्टेज 2 पे भी यही, स्टेज 3 पे मशीनरी टू पीएल एडजस्टमेंट। अब ऑलमोस्ट आप लोग ये अब 20 ट्रांजेक्शन में फ्लो पे आ ही जाएंगे, फिर भी और 10 एक्स्ट्रा कराऊंगा और एकदम फ्लो पे आना। पूरा किताब आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन पेपर का 10 नंबर का क्वेश्चन भी सोल्व करना है। सबसे ज़्यादा गलती इसी चैप्टर में होता है, होल सेल में, मतलब इतना, मतलब दिल खोल के गलती करता है। 90 पाने वाला भी, ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स भी इसी चैप्टर में गलती करता है। आपको लग रहा होगा कि क्यों इतना चिल्ला रही है, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस चिल्ला रहा है। 95 पाया हुआ, ऑल इंडिया रैंक पाया हुआ बच्चा भी पढ़ता था तो इस चैप्टर में डाउट लेके आते थे, तो वो कसर नहीं छोड़ना चाहता हो, मतलब थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये बेकार चिल्ला रहा है, लगता है ऐसे ही चिल्ला रहे हो, पैसा लिया इसलिए। नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने 21 साल देखा है, इस चैप्टर को सहन किया है, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम, और नहीं करना चाहता हूँ, आपको प्रॉब्लम देना नहीं चाहता हूँ। दिस इज ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट। लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड, क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर का मतलब पुराना डूबा हुआ पैसा मिला। बैड डेट रिकवर का मतलब डूबा हुआ पैसा मिला, तो बैड डेट रिकवर का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 1000, ये करेक्ट एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 1000 करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग वाले ने किसको क्रेडिट किया? टू डेटर्स। कितना? डेबिट के बारे में कुछ नहीं बोला, सही है। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1000। अब देखो तो बेटा कैश तो सही है, हमें क्या चाहिए क्रेडिट में? बैड डेट रिकवर्ड। हमें क्रेडिट में चाहिए बैड डेट रिकवर्ड, बट उन्होंने क्रेडिट में क्या लिख रखा है? डेटर्स। तो कैसे क्या करूं? डेटर्स अकाउंट डेबिट भाग गया, किसे बुलाओ? टू बैड डेट रिकवर्ड। डन। स्टेज 1। अब डेटर्स कट जाएगा तो बचेगा क्या? कैश टू बैड डेट रिकवर, और चाहिए भी क्या? बैड डेट रिकवर। समझ में आ गया? स्टेज 1 पे भी यही एंट्री, स्टेज 2 पे भी यही एंट्री, स्टेज 3 पे क्या करेंगे? डेटर्स टू पीएल एडजस्टमेंट। डन। छाप लो। ओके, आवाज ज्यादा आ रहा है क्या? ज्यादा आ रहा है, एनर्जी भी ज्यादा डाल रहा हूं मैं। कोई फोन भी कर रहा है क्या बीच में? क्यों सिंगल साहब? ऋषभ को फोन कर रहे हैं आप? यस ऋषभ साहब, किसको कर रहे हैं? हाँ, ऋषभ के पास फोन आया, सिंगल किया, देखो डिस्टर्ब कर रहे हैं तुमको, मजाक कर रहे हैं। डन डन। पॉइंट नंबर 9, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर लिखेंगे आप लोग।
पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर या ऑनर डेबिटेड टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस. पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर प्रोप्राइटर, personal expenses of owner proprietor debited to miscellaneous expenses 1000. बेटा हम लोग 11 में पढ़ते हैं मालिक का पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस से देते हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स. करेक्ट एंट्री क्या होगा बेटा? ड्राइंग्स टू कैश. कितना रुपया? 1000. गलती करने वाले ने क्या लिख दिया? मिसलिनियस एक्सपेंसेस टू कैश. बेटा कैश कैश तो सही है, हमें क्या चाहिए डेबिट में? ड्राइंग्स. गलती करने वाले ने क्या कर दिया? मिसलिनियस डेबिट. किसे बुलाओ? आ गया. किसे भगाओ? भाग गया. स्टेज 1 पे भी यही एंट्री, स्टेज 2 पे भी यही एंट्री, और स्टेज 3 में क्या होता है? ड्राइंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट. भाई ठंडा लग रहा है, लैप डाउन लैप डाउन कर दो बेटा. अभी बहुत हाई लेवल का एंट्रीज आने वाला है, एकदम कंफर्ट फील होना पड़ेगा आप लोगों को. सेकेंड बेंच तो गुड़िया एक दिन आती है 10 दिन छुट्टी मार देती है. एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेक्टिफिकेशन फिर देखेंगे, मिलेंगे हम लोग क्लास में. बोलो बेटी, श्योर? आगे आओ बेटा. एक नोट्स आप लोग को लिखाए थे. इफ देर इज एनी मिस्टेक इन डे बुक, है ना, वो 3-4 बेसिक्स पॉइंट. आ जाओ बेटा, आ गया उसका टाइम. अगर डे बुक में कोई मिस्टेक होता है, देखो बेटा, इफ देर इज मिस्टेक इन एनी डे बुक, तो देर इज मिस्टेक इन 2 अकाउंट्स, देर इज मिस्टेक इन 2 अकाउंट. बेटा उस दिन भी मैंने बड़ा प्यार से समझाया था. आप में से जो बच्चे रेगुलर रिवाइज करते हैं उनको तो आज भी पढ़ के आए होंगे, एंड कोई कोई ऐसे आराम वाले बच्चे हैं जो नहीं पढ़ के आएंगे, उनको बताता हूँ. डे बुक इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अगर उसमें कुछ गलत रिकॉर्ड करोगे तो उसी को देखकर फिर 2 जगह ले जाते, वहाँ भी गलती हो जाएगा, वहाँ भी क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा. देखो कैसे होता है. एकदम फोकस, 100% फोकस एवरीबॉडी. क्वेश्चन भी नहीं लिखना, क्वेश्चन भी नहीं लिखना, एकदम अच्छा से देखना. क्रेडिट सेल टू राम 1000 recorded in purchase day book. रिकॉर्डेड इन कहाँ पे बेटा? परचेज डे बुक. वो नोट आप लोग जरूर से पढ़ना बेटा जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए. ये बहुत इजी, हाई स्कोरिंग और बहुत लेस टाइम वाला चैप्टर है, आप लोग इसे लाइटली नहीं लेना. क्रेडिट सेल टू राम, हमने राम को माल बेचा 1000 पे. करेक्ट एंट्री यहाँ बैठे सभी विद्वान को पता है. क्या लिखते हैं? राम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना? 1000. रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. कहाँ लिख दिया? परचेज बुक. अगर कोई बुक में गलती करते हैं
तो बुक का टोटल परचेज अकाउंट पे जाता है और वहीं से देखकर पार्टी के घर पे लिखते, तो दो अकाउंट में गड़बड़ हो जाएगा। परचेज का एंट्री कर दिया आपने, क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। डे बुक में गलती कर दिया, कहां पे, डे बुक में। आप एक परचेज डे बुक बनाएंगे, वहां पे लिख देंगे राम से खरीदा 1000, फिर टोटल करेंगे 1000 परचेज अकाउंट में डाल दिए, कहाँ डाल दिए, और इसे खरीदा तो राम को क्रेडिट कर दिए। परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट, और राम को क्या कर देंगे, क्रेडिट। इस डे बुक में कुछ गलती लिख दिया ना, पूरा एंट्री खत्म, पूरा एंट्री खराब हो गया। अब जैसे यहाँ राम लिख देंगे, परचेज टोटल में परचेज अकाउंट पे आ जाएगा और फिर यहाँ से देख के पार्टी के अकाउंट में भी चला जाएगा। अगर यहाँ पे रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट लिख देता, उसका मीनिंग कुछ और होता। डे बुक लिख देगा, उसका मीनिंग कुछ और। इतनी गहराई है यहाँ पे, और ये गहराई क्लास 11 का है। जब आप लोग पढ़े थे, आप लोग उतने मैच्योर्ड नहीं थे उस समय। आपके सर ने आपको पढ़ाया था, सारे सर पढ़ाते हैं, बट आपके मैच्योरिटी उतना हाई लेवल नहीं होता है। अगर मैं यहाँ भी थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, 99.99% बच्चा रोएगा। इसलिए आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, मेरे एक्सपीरियंस को आप लोग रेस्पेक्ट दीजिए, और मैं सीरियसली बोलता हूँ तो आप लोग उसको लीजिए। ऐसे किसको शौक है, जब आराम से पैसा कमा सकता है तो चिल्लाए। मेरा 21-22 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, आप ध्यान दो, आप ध्यान दो, आप ध्यान दो, बस और 1-1.5 घंटा ही ध्यान देना है, उसके बाद 10 नंबर आपका है। डे बुक में गलती करते हैं, ये होता है डे बुक में। तो परचेज अकाउंट में भी डाल दिया डेबिट, और राम अकाउंट पे भी कर दिया क्रेडिट। जब आज तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करेंगे, कल ऐसा 2 एंट्री डाल देंगे, एक परचेज अकाउंट में डाल देंगे और एक परचेज बुक। पूरा एकदम लगेगा गोल एक ही है, पर दोनों का अलग अलग। इसलिए कहे थे बेटा, ओ बेटा, अगर कोई अकाउंट पे गलती है तो वही गलती रहेगा, अगर कोई बुक में गलती है तो डेबिट भी गलती, क्रेडिट भी गलती। बहुत बड़ा बात है बेटा, बहुत बड़ा बात। आप फील नहीं कर सकते इसमें कितने डेप्थ है, ओनली आई कैन रियलाइज। समझ में आ गया? तो परचेज में भी गलती हो गया, राम में भी। अगर यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, क्या, तब इसका सीन ही चेंज हो जाएगा। तब बोलेंगे बेटा सेल के जगह परचेज लिखा, राम सही है, पूरा अलग ही। फिर बोलेगा ये रेक्टिफिकेशन बहुत टफ है। ऐसे स्ट्रेट एक अंदर से फीलिंग्स आएगा, बाबा रे बाबा इतना टफ है। बेटा पकड़ के रखो, अकाउंट में गड़बड़ तो अकाउंट पे ही गड़बड़, बुक में गड़बड़ तो पूरा डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। देन आइए अब देखो, रॉन्ग एंट्री समझ में आ गया। हमें डेबिट में कौन चाहिए, राम। उन्होंने लिखा है क्रेडिट में, तो क्या करूं, राम तो डेबिट में चाहिए। उन्होंने लिखा है राम, लेकिन कहाँ लिखा है, क्रेडिट। तो 1000 डेबिट करूं तो क्रेडिट डेबिट 0। अरे कैसे बनेंगे हीरो, और कितना, 1000, तो कितना हो गया 2000। तो अब कट जाएगा ना 1000, बच कितना जाएगा 1000। समझ में आ गया, डेबिट हो गया। हमें क्रेडिट में कितना चाहिए, क्रेडिट में कौन चाहिए, उन्होंने तो लिखा ही नहीं, तो खिड़की से आएगा क्या, तो क्या करें, कितना
1000, ये भी हो गया। और गलती क्या किया उन्होंने? परचेज। परचेज को हटाना है तो कैसे हटाओ? टू कितना? 1000। हमें डेबिट में चाहिए, डेबिट में कौन चाहिए? डेबिट में कौन चाहिए? राम। इन्होंने तो लिखा है राम, कहाँ लिखा है? क्रेडिट में। तो पहला दिन तो सिखा दिए थे, राम को डेबिट करेंगे 1000 तो 0, 1000 तो डेबिट क्या हो जाएगा? 2000। डन। और सेल्स क्रेडिट में चाहिए, उन्होंने लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो टू सेल्स अकाउंट कितना? 1000। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। परचेज चाहिए क्या? तो फिर क्या करेंगे? टू परचेज कितना? 1000। समझ में आया? स्टेज 1 पे यही एंट्री, स्टेज 2 पे भी यही एंट्री, और स्टेज 3 पे, स्टेज 3 पे राम कितना? 2 पीएल एडजस्टमेंट कितना? 2000। डन। फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार। हमें राम डेबिट चाहिए, राम डेबिट। उन्होंने क्या कर दिया है? क्रेडिट। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? राम डेबिट कितना रुपया से? 1000 करेंगे तो बनेंगे 0, तो कैसे बनेंगे? हीरो। और 1000 तो कितना आ गया? 2000। सेल चाहिए, सेल लिखा? नहीं लिखा, तो टू सेल्स। परचेज तो चाहिए नहीं, तो क्या लिखेंगे? टू परचेज कितना? 1000। अब क्या होगा? ये परचेज कट जाएगा। ये राम 1000 क्रेडिट, राम 1000 डेबिट कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा? राम 2 सेल्स। और चाहिए भी क्या? राम 2 सेल्स। एनीवन? दिल मांगे मोर? ट्यूशन पढ़ने आए हो बेटा, ऐसा नहीं रहे कि आपको समझ में नहीं आया और मैं पार कर दिया। बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, जिंदगी तो अपने ही बना रहे हो ना, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं। छाप लो। ये हो गया सबका? ये हो गया? क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन। लिखना मत बेटा, लिखना मत,
1000 recorded in day book rupees 100 क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन। करेक्ट एंट्री बताइए, करेक्ट एंट्री परचेज टू मोहन कितना है ना। रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। डे बुक में कोई गलती होता है, डेबिट भी रॉन्ग और क्रेडिट भी रॉन्ग, पूरा एंट्री रॉन्ग। तो क्या एंट्री लगा दिया होगा परचेज पे 100 टू मोहन पे 100। अगर बोल देगा कि नहीं मोहन पे राइट है, डैश है तब ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को देख के दो जगह ले जाते। जब ओरिजिनल एंट्री पे रॉन्ग लिखा तो वहां भी रॉन्ग जाएगा, वहां भी रॉन्ग जाएगा। डन। तो बेटा यहां तो परचेज चाहिए था 1000, इन्होंने तो लिखा ही है 100, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक ही तो है। 900 तो क्या आएगा बेटा, परचेज 900 टू मोहन कितना। स्टेज 1 पे भी यही एंट्री, स्टेज 2 पे भी यही एंट्री, स्टेज 3 पे पीएल एडजस्टमेंट टू मोहन। समझ में आया, छाप लो। ट्यूशन है क्या आज और? हो गया सबका? ये देखो बेटा, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन 1000 रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। कहा लिख दिया 100, तो क्या एंट्री लगा दिया, रॉन्ग एंट्री। बोलो भाई बोलो, मोहन टू कितना 100। अब बोलो बेटा हमें डेबिट में कौन चाहिए, कौन चाहिए, परचेज। उन्होंने लिखा ही नहीं तो क्या करेंगे, परचेज। डन, ठीक है। हमें क्रेडिट में कौन चाहिए, कौन चाहिए, मोहन। उन्होंने तो डेबिट कर दिया 100 टू मोहन। 100 करेंगे तो बनेंगे 0, तो कैसे बनेंगे, हीरो प्लस 1000 कितना, क्लियर। ये तो डे 1 में सिखा दिया था। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे बाबा सेल्स तो नहीं चाहिए, सेल्स नहीं चाहिए, सेल्स क्रेडिट है, नहीं चाहिए, भगाना है। सेल्स कितना 100। स्टेज 1 पे यही एंट्री, 2 पे भी यही एंट्री, और 3 पे क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट टू मोहन।
बेटा आप लोग इतना सीख गए अच्छा से ना, और 4-5 बताना है, आपका रेक्टिफिकेशन चैप्टर हो गया। इतना ही आसान चैप्टर है, बट सेंसिटिव बात है वो रॉन्ग एंट्री, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में ऐसा ट्रांजेक्शन्स लेंगे जिसमें आपको मैं कंफ्यूज करूं। आज एकदम स्ट्रेट बताते गए, आप भी कंफर्ट फील करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कंफ्यूज करूंगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ सर हम लोग पहले आराम से पढ़े थे, समझ भी आया, नहीं तो अभी उड़ने लगता। चलो ये छाप लो। विनोद सर है क्या? ये डन डन। बेटा आप लोग नोट्स को रिवाइज करना अच्छी तरह से, स्टेज और कौन सा जगह क्या होता है नेक्स्ट क्लास में खड़ा करके पूछूंगा। रॉन्ग हुआ तो सीधा क्लास से उठा के बाहर फेंक दूंगा, ध्यान रखना। जितना मैं नोट्स दिया हूँ, 4-5 ही नोट्स है क्या, देखो तो प्यार से तो बताते आ रहा रोज, अब प्यार से नहीं, अब पूरा धमकी दे के पढ़ाना पड़ेगा। आप लोग से कितना नोट्स लिखाया था? 5 नोट मैं पूछूंगा, अगर थोड़ा भी गलती हुआ सीधा उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे, ध्यान रखना। सबको वही नोट्स पढ़ के आना है, क्योंकि वो नोट्स जो समझ गया, जो रट लिया, उसका रेक्टिफिकेशन ठीक हो गया। अब बेटा प्यार वाला लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, 2 महीना प्यार दे दिए, अब सीधा एक्शन वाला बात है। मेरे को वो 5 नोट्स याद करके चाहिए तो चाहिए, आप प्यार से कर लो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा उपाय ध्यान रखना सबको ही। तो अब मैं कुछ पेंसिल वर्क दूंगा। पेंसिल वर्क, जब भी पेंसिल वर्क करोगे 3 एंट्रीज डालेंगे। कितना एंट्रीज? रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड। बट एग्ज़ाम में रेक्टिफाइड। पीयूष बोल रहा है कि सर एग्ज़ाम में तीनों एंट्री लिख दिए तो भी अच्छा बात है, बट समय वेस्ट होता है, तकलीफ होगा तो तीनों लिखेंगे। बट प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के क्लास में तीनों एंट्री चाहिए, प्रेरणा के क्लास में तीनों एंट्री चाहिए। मैं एक आध क्वेश्चन ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ, स्टूडेंट आप पढ़ाई करना है आपको घर पे, इसलिए। और 1-2 आइटम नहीं सकेंगे तो क्या सम छोड़ देंगे ना आइटम को छोड़ देंगे? आइटम को छोड़ देंगे, सम को नहीं छोड़ना है। इलेवन का पेंसिल वर्क करना, कुछ नहीं बोलेगा कौन सा स्टेज पे है तो जवाना क्या सोच लेगा? स्टेज 2। और बोल देगा आफ्टर फाइनल अकाउंट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तो क्या करेंगे? स्टेज 3। कौन सा होमवर्क दिया अभी? 11, 13, 14, 16, 17,
22, 23, 40, 40 सम है प्रेरणा मैट पे। 10 सम तो वहाँ से भी करेंगे, 50 सम करेंगे और सब सिमिलर आइटम्स ही रहेगा। पेंसिल वर्क है, 3-3 एंट्री लिखना। कोई एक ट्रांजेक्शन्स नहीं सकेंगे तो वो ट्रांजेक्शन्स का जगह वो आइटम ही छोड़ देना, कॉपी में नहीं चाहिए, मैट पे करना। मैट पे अपने स्टडी मैट पे करना, जो बुक दिया गया है ना प्रेरणा से, उस पे पेंसिल से करना। उसको गंदा नहीं करना है तो लूज पेपर लेके वहाँ चिपका रख के कर लेना। फेयर कॉपी में नहीं करना। फेयर कॉपी के लिए मेरे को और मेहनत करना है एक दिन, और सबको होमवर्क करना है।